हेलो स्टूडेंट्स, लाइफ साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मानव कंकाल। मानव कंकाल को हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहले भाग में अक्षीय कंकाल और दूसरे भाग में उपांगीय कंकाल का अध्ययन करेंगे। मानव कंकाल अस्थियों और उपास्थियों से बना एक व्यवस्थित ढांचा होता है जो शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है और शरीर को सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। अस्थियों का इसमें मुख्य रोल होता है। अस्थियों के अंदर विभिन्न प्रकार के आयनों का भंडारण होता है और इनसे रक्त कोशिकाओं का निर्माण भी होता है। मानव कंकाल शरीर के गति और गमन में मदद करता है। कंकाल को दो भागों में विभाजित किया गया है। अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, दो भागों में विभाजित करते हैं। अब अक्षीय कंकाल क्या होता है? मनुष्य के शरीर में, क्योंकि शरीर इसका सीधा होता है, बाइपीडल होते हैं, दो पैरों से चलने वाले होते हैं, तो शरीर हमेशा सीधा होता है, यानी लंबवत अक्ष होती है इसमें। तो लंबवत अक्ष को बनाने वाले कंकाल को कहते हैं अक्षीय कंकाल। ठीक है, जैसा डायग्राम में दिख रहा है, ये एक ह्यूमन स्केलेटन है। इसमें जो ब्लू कलर से बनाया गया है ये अक्षीय कंकाल है। ठीक है, और पिंक कलर से उपांगीय कंकालों को बनाया गया है। ठीक है, तो अक्षीय कंकाल में आपको क्या क्या दिखाई पड़ रहा है? स्कल हो गया, खोपड़ी हो गई। ठीक है, और ये खोपड़ी सदी होती है हमारे वर्टिब्रल कॉलम पे, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी पर हमारी खोपड़ी लगी होती है। ठीक है, और इसी रीढ़ की हड्डी से हमारे वक्ष भाग में जो हमारी पसलियाँ होती हैं वो पसलियाँ जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो वक्ष भाग में हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ में आगे की तरफ एक चौड़ी सी हड्डी होती है जिसको स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टर्नम, आगे से स्टर्नम और पीछे रीढ़ की हड्डी, इन दोनों के बीच में ये राउंडेड रिब्स होती हैं और एक पिंजरा बना लेती हैं, एक केज बना लेती है, जिसको थोरैकिक केज कहते हैं। और इसी थोरैकिक केज के अंदर लंग्स और हार्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अक्षीय कंकाल में क्या क्या आते हैं? नंबर एक पे हमारी क्या होगी? खोपड़ी हो गई। दूसरा कशेरुक दंड, कशेरुक दंड को वर्टिब्रल कॉलम या हिंदी में रीढ़ की हड्डी कहते हैं। स्टर्नम, इसको चेस्ट बोन बोलते हैं, ये जो लंबी सी हड्डी है स्टर्नम में इकलौती हड्डी होती है, अकेली हड्डी, इसको चेस्ट बोन कहते हैं। और रिब्स, यानी कि स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम से रिब्स जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं, ये अक्षीय कंकाल हो गया। और उपांगीय कंकाल, अक्षीय कंकाल से जुड़े हुए अंगों को हम कहते हैं उपांगीय कंकाल। ये हमारे मूवमेंट में हेल्प करते हैं, वर्क करने में, किसी चीज़ को पकड़ने में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो गए हमारे? फोर लिम्स और हैंड लिम्स। फोर लिम्स क्या होते हैं? अग्रपाद, और हैंड लिम्ब पश्चपाद। ठीक है, तो अग्रपाद हमारे अक्षीय कंकाल से जुड़े होते हैं अंश मेखला के द्वारा, और पश्चपाद यानी पैर, ये अक्षीय कंकाल से जुड़े होते हैं श्रोणि मेखला के द्वारा। ठीक है, ये अंश मेखला है और ये श्रोणि मेखला है, जिससे हैंड लिम्ब जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अक्षीय कंकाल में स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स आती हैं। और एपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं हमारे फोर लिम्ब, यानी कि दोनों हैंड्स हो गए, और इनकी गर्डल्स हो गई, पेल्विक गर्डल, सॉरी पेक्टोरल गर्डल, और हैंड लिम्ब, ये हमारे पूरे लेग हो गए। और इसके साथ साथ क्या आती है? श्रोण मेखला, जिसको कहते हैं पेल्विक गर्डल। ठीक है, तो अब देखते हैं स्कल में हमारी कितनी हड्डियां होती हैं खोपड़ी में। ठीक है, तो स्कल दो भागों में डिवाइड होता है, कपाल और चेहरे में। कपाल को कहते हैं क्रेनियम, कपाल को बोलते हैं इंग्लिश में क्रेनियम। क्रेनियम हमारे स्कल का, खोपड़ी का वह भाग होता है जिसमें हमारा मस्तिष्क बंद रहता है। यहाँ देख रहे हैं जो ऊपर का रीजन दिख रहा है, इसको कहते हैं क्रेनियम। क्रेनियम के अंदर ही जो ब्रेन है वो ब्रेन बंद रहता है। ठीक है, ब्रेन सुरक्षित रहता है। तो इस क्रेनियम में यानी कपाल में कुल मिलाकर के 8 हड्डियाँ होती हैं। कपाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, ये 8 हड्डियाँ कौन कौन सी हैं, इनके नाम यहाँ बता दे रहे हैं, बाकी डिटेल वीडियो
जो है इनके ब्रेन क्रेनियम के बारे में डिटेल वीडियो आगे से बनाएंगे। तो ये 8 हड्डियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बोन्स जो है फ्रंटल, ये फ्रंटल। दूसरी है पेराइटल। तीसरी हड्डी है ओसिपिटल, टेम्पोरल, स्फेनॉइड और एथेमाइड। कितनी हड्डियाँ हो गई? 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 प्रकार की हड्डियाँ होती हैं, लेकिन इनकी संख्या होती है 8, क्योंकि कुछ हड्डियाँ इसमें पेयर होती है। जैसे फ्रंटल जो बोन होती है ये सिंगल बोन होती है, अकेली बोन होती है। पेराइटल बोन ये पेयर्स में होती है, यानी कि 2 बोन होती है। ऑक्सीपिटल जो होती है ये 1 बोन होती है। टेम्पोरल की संख्या कितनी होती है? 2। स्फेनाइड 1 और एथमाइड 1 बोन होती है। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 1 2 3 1 4 2 6 1 7 और 8, यानी हमारे क्रेनियम में 8 हड्डियाँ होती हैं। 8 के नाम फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्फेनाइड और एथमाइड। ठीक है, अब दूसरा जो पार्ट है फेस, चेहरे का भाग जो है, चेहरे में कुल मिला के कितनी हड्डियाँ होती हैं? चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14 हड्डियाँ। अब इसको हम आसानी से याद करने का तरीका ये है कि हम इनको 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 7 और 7 के भाग में। ठीक है, ये 7 हड्डियाँ हमें बाहर से दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, ये बाहर से क्या दिखाई पड़े? बाहर से हड्डियाँ ये दिखाई पड़ेंगी, और जो बाकी 7 हैं ये भीतरी भाग में। ठीक है, यानी बाहरी 7 हड्डियाँ और भीतरी 7 दोनों मिला करके हो गई 14 हड्डियाँ। तो ये 7 हड्डियाँ कौन सी है जो बाहर से दिखाई पड़ती हैं? सबसे पहले है नेज़ल बोन। ठीक है, दूसरी है मैक्सिलरी, नेज़ल बोन, मैक्सिलरी बोन, जाइगोमैटिक बोन, जाइगोमैटिक बोन और मैंडिबल। ठीक है, यानी जो बाहर की तरफ से 7 हड्डियाँ दिखाई पड़ती हैं वो कितनी होती हैं संख्या में? जो इनकी टाइप्स हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, लेकिन संख्या इनकी होती है 7। तो नेज़ल बोन पेयर में होती है, ये इनकी संख्या होती है 2। मैक्सिलरी पेयर में होती है, जाइगोमेटिक भी पेयर में होती है, और मैंडिबल अकेली हड्डी होती है। कुल मिला के कितनी हो गई? 7 हड्डी। ठीक है, ये नेज़ल बोन जो होती हैं हमारे नोज़ का अपर पार्ट बनाती हैं। नेज़ल बोन नोज़ का अपर पार्ट बनाती हैं। मैक्सिलरी 2 हड्डियाँ होती हैं, ये दोनों हड्डियाँ आपस में मिल करके ऊपरी जबड़े को बनाती हैं, जिसमें हमारे दांत फिट होते हैं। जाइगोमेटिक बोन को चीक बोन भी बोलते हैं, यानी कि ये चेहरे पे जो उभरा हुआ, आँखों के नीचे उभरा हुआ जो भाग होता है, गाल जिसको बोलते हैं, ठीक है, चीक बोन, तो ये जाइगोमेटिक बोन की बनी होती है। और लास्ट की मैंडिबल, मैंडिबल जो निचला जबड़ा होता है, ये इकलौती हड्डी होती है, अकेली हड्डी यू के आकार की होती है, इसको कहते हैं मैंडिबल। और यही मैंडिबल बोन है जो हमारे चेहरे की सबसे लंबी हड्डी है और सबसे मजबूत हड्डी है। ठीक है, सबसे लंबी कह सकते हैं, सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? मैंडिबल बोन है। ठीक है, तो चेहरे में 7 हड्डियां हमें बाहर से दिखाई पड़ती हैं। अब बाकी 7 हड्डियां जो शरीर के चेहरे के भीतर हैं, जो बाहर से दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो हमने देखा कि चेहरे की जो बाहरी हड्डियां थी वो उनकी संख्या कितनी थी? 7, जो हमें बाहर से दिखाई पड़ रही थी। इसमें से 3 बोन्स जो थी वो पेयर्ड थी और एक अनपेयर बोन थी। ठीक है, अब जो भीतर की हड्डी है, यानी कि चेहरे में अंदर की तरफ है, जो बाहर से नहीं दिखाई पड़ती है, इसमें कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं? इसमें होती है लैक्राइमल बोन। पहली बोन क्या है? लैक्राइमल बोन। दूसरी है पैलेटाइन बोन, पैलेटाइन बोन। ठीक है, तीसरी है इन्फीरियर टर्विनल्स, इन्फीरियर टर्विनल्स।
और चौथी है वोमर बोन। ठीक है, यानी कि चेहरे में 8 प्रकार की हड्डियां होती हैं और कुछ हड्डियां पेयर्ड होती हैं, इसलिए इनकी संख्या 14 होती है। लेक्राइमल बोन जो होती है ये हमारे आई आर्बिट में होती है। जो नेजल बोन होती है उसके लेटरल साइड में, इनकी संख्या 2 होती है। पैलेटाइन बोन हमारे पैलेट का फॉर्मेशन करती है। जो हार्ड पैलेट होता है उसके ऊपरी भाग का निर्माण करती है। टर्बिनल्स ये भी 2 बोन्स होती है जो हमारे नेजल कैविटी में निकली हुई होती हैं। और वोमर एक अकेली छोटी सी बोन होती है जो पैलेट के ऊपर लॉन्गिट्यूडनली होती है। ठीक है, तो 7 हड्डियां हमें बाहर से दिखाई पड़ रही हैं और 7 हड्डियां भीतर हैं। कुल मिलाकर के 14 हड्डियां हो गई। तो हमारे खोपड़ी में यानी जो स्कल है, हमारे स्कल में 8 हड्डियां तो हमारे क्रेनियम में हो गई और 14 हड्डियां चेहरे पर हो गई। कुल मिलाकर के कितनी हो गई? 22 हड्डी। तो अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं तो 22 हड्डियां होती हैं। लेकिन हमारे इसी खोपड़ी में कुछ एडिशनल बोन भी होती हैं। कुछ एडिशनल बोन जो हमारे खोपड़ी में होती हैं लेकिन ये उनसे जुड़ी नहीं होती हैं, इसलिए इनको एसोसिएटेड बोन्स कहते हैं। इस बोन्स में हमारी कर्ण अस्थियाँ आती हैं, यानी जो हमारे कान की अस्थियाँ होती हैं, कान की जो हड्डियाँ होती हैं उनको कहते हैं कर्ण अस्थियाँ, एयर बोन। ठीक है, आपको पता होगा एयर 3 भाग में डिवाइड होता है, एक्सटर्नल एयर, मिडिल एयर और इंटरनल एयर। तो जो बोन्स पाई जाती हैं वो मिडिल एयर में पाई जाती हैं, यानी मध्य कर्ण में पाई जाती हैं। 3 हड्डियां होती हैं मध्य कर्ण में। कौन कौन सी होती हैं? मैलियस, इंकस और स्टेप्स। ठीक है, ये 3 हड्डियां, यानी कि लेफ्ट जो मिडिल एयर होगा उसमें 3 हड्डी होगी और राइट साइड में भी 3 हड्डी होगी। कुल मिलाकर के कितनी हड्डी हो जाएगी? 6। यानी कर्ण में कितनी हड्डियां हो जाती हैं? 6 बोन होती हैं, मैलियस, इंकस और स्टेपिस। इसमें जो स्टेपिस बोन होती है ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी बोन होती है। ठीक है, चेहरे की सबसे बड़ी बोन कौन सी थी? मैंडिबल। लेकिन ये चेहरे में तो है लेकिन ये पूरे बॉडी में सबसे छोटी बोन है। कौन सी बोन है? स्टेपिस। ठीक है, तो 6 बोन स्टेपिस हो गई और एक हाईआइड बोन होती है, हाईऑइड बोन, जिसको टंग बोन भी बोलते हैं। इसकी संख्या 1 होती है। ये भी हमारे जो स्कल होती है इनकी एसोसिएटेड बोन है। ठीक है, ये थर्ड सर्वाइकल वर्टेब्रा से जुड़ी होती हैं। हाईआइड बोन क्या जुड़ी होती हैं? ये C3 से जुड़ी होती हैं, सर्वाइकल वर्टेब्रे से जुड़ी होती हैं। तो अगर आप 22 में इन 7 को भी ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 29 बोन। तो अगर हम सिर की बात करें, यानी पूरा सिर, गले से ऊपर का भाग, तो सिर में हमारे 29 हड्डियाँ होती हैं। लेकिन अगर स्कल की बात की जाएगी तो स्कल में टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 22 हड्डियाँ होती हैं। तो ये हमारे एक्सियल स्केल्टन का सिर्फ अपर रीजन हुआ, यानी स्कल का पार्ट हुआ। स्कल में 29 हड्डियाँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की, जिनको कहते हैं कशेरुक दंड। दूसरा जो पार्ट है कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी क्या होती है? ये हमारे खोपड़ी से एसोसिएट होती है, यानी कि सिर से लेकर के और निचले यहाँ तक, ये हेड से जुड़ी हुई होती है यहाँ तक। ठीक है, ये जो हड्डी होती है 5 भागों में विभाजित होती है। ठीक है, इसको हम कितने भाग में डिवाइड करते हैं? 5 भाग में। कौन कौन सा भाग होता है? सर्वाइकल रीजन, ठीक है, सर्वाइकल रीजन, थोरैकिक रीजन, लंबर रीजन, सैक्रल और कॉक्सिक। सैक्रल और कॉक्सिक, यानी ये 5 भागों में ऊपर से नीचे की तरफ में विभाजित करते हैं। सर्वाइकल जो गर्दन का भाग होता है, यानी गले में, गर्दन में कितनी हड्डियाँ होती हैं? इसमें 7 हड्डियाँ होती हैं। थोरैकिक रीजन वक्ष भाग होता है, ठीक है, सीने वाला भाग जहाँ से रिब्स जुड़ी होती हैं, इनकी संख्या होती है 12। लंबर ये हमारे पेट का भाग है, जहाँ पर छोटी आंत बड़ी आंत वो होती हैं, इसकी संख्या होती है 5। सैक्रल और कॉक्सिक की संख्या होती है 1। इन दोनों की संख्या कितनी होती है? 1। शिशुओं में इनकी संख्या 5, यानी सैक्रल की संख्या 5 और कॉक्सिक की संख्या 4 होती है। ठीक है, तो अब हम
तो देखते हैं एडल्ट में कितनी हड्डियाँ हो गई, 26। जो वर्टिब्रल कॉलम है यानी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियाँ हो जाती हैं, 26। यही बच्चों में इसकी संख्या 33 हो जाती है, क्योंकि छोटे बच्चों में जब ये जन्म लेते हैं तो इनमें हड्डियों की संख्या 206 ना होकर के 270 से 300 के करीब में होती हैं, क्योंकि इनमें जो हड्डियां होती हैं वो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है हड्डियों में ऑसिफिकेशन होता है और हड्डियां जुड़ती जाती हैं, यानी कि दो हड्डी जुड़कर एक हड्डी बना लेती है। इस प्रकार से इनकी संख्या घटती रहती है। तो वर्टिब्रल कॉलम में शुरुआत में 33 हड्डी होती है, क्योंकि सैक्रल और कॉक्सियल रीजन में 5 और 4 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, पांचों हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं, एक हड्डी बना लेती है, और ये 4 हड्डियाँ जुड़ करके भी एक हड्डी बना लेती है, तो 7 हड्डियाँ कम हो जाती हैं। तो एडल्ट में 26 होंगी और जो चाइल्ड होंगे उनमें 33 हड्डियाँ होंगी, किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। और इसी वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर ये स्कल जो होती है वो सदी होती है। ठीक है, तो अब कितनी हड्डियाँ हो गई, यानी खोपड़ी में हमारी उधर ऊपर हो गई थी 29 और 26 हड्डियाँ हो गई हमारे थोरैकिक रीजन में। ठीक है, थोरैकिक रीजन में एक अकेली हड्डी, चौड़ी सी हड्डी होती है, इसको चेस्ट बोन कहते हैं। ये हड्डी दिख रही है, इसको कहते हैं स्टर्नम, ये अकेली बोन होती है। तो स्टर्नम की संख्या हो गई 1। ठीक है, और थोरैकिक रीजन में हमारी पसलियाँ भी जुड़ी होती हैं, वक्ष भाग में पसलियाँ जुड़ी होती हैं। और वक्ष रीजन में हमारे कितनी हड्डियाँ होती हैं, 12, यानी 12 हड्डियों से 12 जोड़ी पसलियाँ जुड़ी होती है। देखिए पसलियाँ, एक पसली लेफ्ट से निकल रही है तो दूसरी राइट से निकल रही है और पीछे जाकर इसी रीढ़ की हड्डी से जुड़ जाती हैं, यानी दोनों तरफ से एक खंड से 2 पसलियाँ निकल रही हैं, एक लेफ्ट में जा रही है और दूसरी राइट में जा रही है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। तो पसलियों की संख्या कितनी होगी, 24। ठीक है, तो अक्षीय जो कंकाल हमारा समाप्त हो गया, स्कल में हमारे 29 हो गई, वर्टिब्रल कॉलम में 26 हड्डियाँ हो गई, एक स्टर्नम हो गया और 24 पसलियाँ हो गई। तो कुल मिलाकर के देखिए कितनी हो गई, 9 से 15 20 हो गया ये, और 8। ठीक है, तो अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियाँ हो गई, 80 हड्डियाँ हो गई। ठीक है, अक्षीय कंकाल में टोटल अक्षीय कंकाल में हड्डियों की संख्या हो गई 80। अब कौन सा कंकाल बचा, उपांगीय कंकाल। ठीक है, उपांगीय कंकाल, तो टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206 होती हैं। तो अगर 206 में से 80 घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी, 126, यानी जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें 126 हड्डियाँ होती हैं। तो अब